और गाइस, सो वेलकम टू डे 3 ऑफ प्रैक्टिस सेशन। आज हम करेंगे टैरो कार्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें आप सिंगल कार्ड से भी आंसर निकाल सकते हो, 3 कार्ड से निकाल सकते हो, 4 कार्ड से निकाल सकते हो, आपकी अपनी विषय अपनी मर्जी, ठीक है। बट ट्राई करना ही कार्ड जब आएंगे उनके आंसर्स आप ठीक कर दे पाओ बिना कंफ्यूज होते। यहाँ कोई दिक्कत है कि मैं बैठा हूँ, मैं आपको समझा दूंगा, आपको ऐसे ऐसे बोलना है, बट आप ट्राई जरूर करो, ठीक है। गुड। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसका क्वेश्चन है, क्या मेरा पार्टनर मुझे सीरियसली लेता है? ठीक है। तो अब आप इस पे एक कार्ड भी निकाल सकते हो, 3 कार्ड भी निकाल सकते हो, एक्सप्लेनेशन की क्या रीजन है, क्या वो सीरियसली ले रहा है, नहीं ले रहा, क्या क्या। ठीक है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने मान लो 3 कार्ड निकाले, पहला कार्ड आया नाइट ऑफ कप का, सेकंड आया 7 ऑफ वैंड्स का, थर्ड कार्ड आया हाइरोफेंट। ठीक है। तो नाइट ऑफ कप कहता है कि फीलिंग जेन्युइन है पार्टनर की। 7 ऑफ वन कहता है कि थोड़ा बहुत डिफेंसिव नेचर है पार्टनर का। बट हाइरोफेंट कहता है कि कमिटमेंट का पोटेंशियल भी दिख रहा है, तो ओवरऑल ठीक है। ठीक है। तो आप देखो कि क्या आंसर आता है, क्या वो मुझे सीरियसली लेता है? सर किसका नाम बोल रहे हैं सर जी? आपका? मेरे पार्टनर का नहीं, चलो एक ऐश्वर्या राय, चलो। अच्छा। सर मैं बोलूं? हाँ, रेनू स्टार्ट करो। हाँ जी सर, तो गाइस, मेरे कार्ड आए गाइस हैं। सारे सुनो। गाइस सारे सुनो भी, इसकी क्या क्या है, ठीक है, चलो स्टार्ट। सर मेरा कार्ड आए हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स का, डेथ का और 5 ऑफ कप का। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो है आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा पुरानी चीजों को लेकर के स्ट्रग्ड है। जो लास्ट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, उसको लेकर स्ट्रग्ड है। थोड़ा उसका नेगेटिव सोच भी रहा है, वो थोड़ी चीजों को करके स्ट्रेस भी हो रहा है। लेकिन आप लोगों के बीच में हो सकता है थोड़ा ईगो क्रैश हो रही है एक दूसरे को लेकर के। या आप बोल सकते हैं कि कभी कभी थर्ड पार्टी किसी और का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है आप लोगों के रिलेशन में। लेकिन थोड़ा टाइम बाद जो है प्रॉब्लम एंड हो जाएगा और थोड़ा न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट हो सकती है रिलेशन में। कौन कौन सा कार्ड है आपको? 5 ऑफ स्वर्ड और? डेथ का और 5 ऑफ कप्स का। अच्छा, 10 का कार्ड आया, फाइव। सर ठीक है। सर हाँ बोलो। बोलो। सर मुझे थोड़ा बताना, ये सर मेरा पहला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा है जजमेंट, तीसरा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सर नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि वो सेल्फ फोकस्ड पर्सन है रिलेशनशिप में, पर नॉट रिक्वायर्ड नाउ। मतलब कि अभी वो मतलब कि उसको रिलेशनशिप की जरूरत नहीं दिख रही है। और ठीक जो है। दूसरे जजमेंट कार्ड में आ रहा है क्लैरिटी, ब्लेसिंग है, सक्सेस इन ए रिलेशनशिप आ रहा है। हम्म। तीसरे में आ रहा है कंफ्यूज्ड है, इम्बैलेंस है, अनेबल टू टेक डिसीजन है। तो इसको कैसे सर कोलैबोरेट करेंगे? अरे, खुद करके देखो। जो सारे को लिखा हुआ है उसको पढ़ के देखो क्या है। एक कार्ड कह रहा है कि थोड़ी बहुत मुझे दिक्कत, पार्टनर कह रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ, उसको पार्टनरशिप बिगाड़नी चाहिए। तो आप लोग बैठ के एक बार क्लैरिटी लो कि आपको रिलेशनशिप में क्या करना है, आगे जाना है नहीं जाना। अगर जाना है तो इसे मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी, अच्छा ऐसे। ठीक है, उनको ये ठीक है, उनको ये बोलते हो कि कैसे आपको बैठ के बात करनी चाहिए इस मैटर के ऊपर, है ना? ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए, सही है ना सर? हाँ हाँ, जो लिखा हुआ है वही बोलो ना, तो देख के बोलो। पहले देखा करो, आराम से पढ़ो, बैठ के समझो क्या बोलना, फिर बोलो। ठीक है, सर अंकित आप। नहीं, सर पहले देखिए, लेकिन सर पहले वाला तो ये आया है ना, मतलब कि सेल्फ फोकस्ड पर्सन है, रिलेशनशिप नॉट रिक्वायर्ड नाउ, मतलब कि अभी उसको रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। हाँ, तो जजमेंट कार्ड भी, हाँ पहले ही बोल दिया कि रिलेशनशिप के जजमेंट हमें उसको नजर नहीं आ रहा, बट आप बैठ के क्लैरिटी लो आपस में कि आपको रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उस पर भी आप बैठ के वापस। ठीक है, थैंक यू। अब आई सर। चलो, हाँ। अंकिता स्टार्ट करो। अ, सर जी मेरा आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सर जी पार्टनर तो अभी थोड़ा सेल्फ फोकस है। सेल्फ फोकस और करियर ओरिएंटेड ज्यादा है, करियर पे ज्यादा ध्यान दे रहा है रिलेशनशिप के अपार्ट होकर। बट उसको अट्रैक्शन तो है अभी भी अपने पार्टनर का, और एक न्यू बिगनिंग के और
एक न्यू बिगनिंग के चांसेस है, मतलब इनके रिलेशनशिप आगे जाके अच्छे रह सकते हैं। अच्छा, अब दोनों ये बताओ, तुम दोनों, अविराज और ये, मेरा क्वेश्चन क्या था? क्या है? उनके पार्टनर, आप बोल पार्टनर दो के अभी साथ रास्ते। अंकिता और अविराज, मेरा क्वेश्चन क्या था ये बताओ। क्या मेरा पार्टनर मुझे लेके सीरियस है कि नहीं है? उसका आंसर कहीं दिया आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं है, मेरे वाले में तो नहीं है। हाँ, मुझे अंकित, यस और नो में, उसमें तो आ रहा है यस, वो आपको लेके सीरियस है। हाँ सर जी, मेरे में भी, हाँ हमने तो वो आंसर नहीं दिया, दो कार्ड अलग ही यस के ट्रैक आए पे हैं, चढ़ एक गए। आया है तो अनडिसाइडेड क्वेश्चन है। को वेट करो, वेट करो गाइस, क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो, उसके हिसाब से आंसर राइट। दिया। फिर बाद में इसलिए आप कंफ्यूज होते हो कि मेरा कार्ड, मेरे कस्टमर ने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा, करेक्ट मैं करेक्ट। आंसर ये दे रही हूँ। क्वेश्चन हाँ। सुनो, समझो, कार्ड निकालो, ध्यान से पढ़ो, कार्ड क्या कहता है उस कार्ड को कन्वर्ट करो क्वेश्चन के आंसर्स के। ओके सर। ठीक है, आंसर देना हमारा काम नहीं है, हमारा आंसर है सही आंसर देना। करेक्ट। चलो, अगला क्वेश्चन है, क्या मुझे किसी नए शहर के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए? पहला कार्ड आया मेरा सिक्स ऑफ स्वॉर्ड का, सेकंड कार्ड है टावर का, थर्ड कार्ड है एस ऑफ कप का। तो क्या कहता है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड? कहता है कि चेंज शॉकिंग हो सकता है पर इमोशनली हीलिंग भी लाएंगे, शिफ्ट बेनिफिशियल होगा आफ्टर इनिशियल एडजस्टमेंट। ठीक है, और आप देखो क्या कहा चाहते हैं। क्वेश्चन में दोबारा बोल रहा हूँ, क्या मुझे नए शहर में शिफ्ट होना चाहिए? खुद को लेके ही पूछे सर, खुद का नाम लेके। सुखम सुखविंदर सिंह को शिफ्ट हो जाना चाहिए अच्छा नए ओके। शहर के अंदर। ओके। कौन बोल रहा है पहले? मैं बोलूँ सर? हाँ बोलो। हाँ जी। तो मेरा कार्ड आया द टॉवर का, द हेरोफेंट का, और सेवन ऑफ बैंड्स का। तो क्वेश्चन जो था कि क्या सर को सिटी शिफ्ट करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हाँ, इसमें जो है अगर सिटी चेंज करते हैं तो चीजों को लेकर के स्ट्रगल बहुत बढ़ने वाला है, चाहे वो मनी को लेकर के हो या रिलेशंस को लेकर के हो। और मे भी हो सकता है कि चीजों में डाउनफॉल भी हो, अचानक से चीजें खराब भी हो सकती हैं। और अगर सिटी चेंज कर रहे हैं तो किसी को थोड़ी जल्दी करो। सोच समझ के करें, या किसी से काउंसलिंग कर करके सिटी चेंज करें। ठीक है, ठीक है, और मोटा मोटा ये सारे दोनों का नेगेटिव है, तो यही बोलो कि यार मुझे हम्म। तो भी दिक्कत लग रही है कि आप अभी यहाँ हाँ। चेंज। ठीक है, चलो अभी राजा आप बोलो। सर दो कार्ड यस के आए हैं, एक कार्ड नो का है। ठीक है, थ्री ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब सर इसमें कहानी ये बनती है, मनी करियर में क्या है, मतलब कि चलो आपकी प्लानिंग बन रही है बाहर निकलने के लिए, लेकिन आपको स्लो ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, पर है ना, ये अभी आपके लिए वर्क पैलेस के लिए ठीक नहीं है बाहर जाना। पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए, आप ना थोड़ा टाइम लो, थिंक डीप करो, तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा। कहानी तो ये वाली बनी है सर। पर सर इसमें हम कैसे बोलेंगे कि जब दो यस कार्ड आए और मतलब कि एक नो आए, तो हमको क्या बोलना चाहिए? चेंज कर लो? अब चेंज कर रहे हैं, बोलोगे ना दो कार्ड पॉजिटिव के हैं एक कार्ड नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए। ओके, तो फिर उनको यस बोल दो, चेंज कर लो। हाँ चेंज, पर अब क्या करें?
पर मतलब कि सर जी, पर ये अपने वो पर है ना सर जी, अपनी स्टोरी तो अलग होगी ना इसमें तो फिर। तो हर कार्ड की स्टोरी अलग जाएगी ना, सेम स्टोरी थोड़ी जाएगी हर कार्ड की स्टोरी। अच्छा ठीक है, अगर वो मिल गई ठीक है, हमको मतलब नेगेटिव कार्ड, स्टोरी नहीं सुनानी है, नेगेटिव कार्ड हमको कौन बस सा है? हमको यस और नो नेगेटिव, करना है। नेगेटिव कार्ड कौन सा है? नेगेटिव सर ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फाइव ऑफ स्वॉर्ड क्या कौन सी कहता है? है आपका? कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट होता है, तो आप बोलोगे जैसे मतलब कि आप बाहर की जा सकते हो, बट वहाँ कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हो सकते हैं, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सारा कुछ मुझे सही लग रहा है। यही हुआ ना, दो कार्ड पॉजिटिव था, बोलो थोड़ा बहुत लड़ाई के झगड़े के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक हो जाएगा। ठीक है। चलो अंकिता मैडम स्टार्ट करो। हाँ। सर जी, मेरा आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है सर। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, बट गिव अप नहीं करना चाहिए। हम्म। पैशन पे ध्यान लेना चाहिए, और आपको शायद थोड़ा फीमेल सपोर्ट मिलने के चांसेस ज्यादा है। कोई फीमेल आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, हम्म। और सक्सेस दिख रहा है सर। तो थोड़ा सा आपको फोकस करके ये बारे में सोचना चाहिए। हम्म। मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल रहेगा बट सक्सेस भी है। प्लानिंग से आप बढ़ोगे तो सक्सेस मिलेगी। स्ट्रगल रहेगा बट सक्सेस है। तो मेरा आंसर स्ट्रगल है है। कि हाँ, वो होना चाहिए। स्ट्रगल है बट सक्सेस भी है। थोड़ा सा कोई फीमेल का सपोर्ट मिल सकता है, थोड़ा फाइनेंशियली, और आप आगे बढ़ सकते हो, किसी के सपोर्ट से ये स्टेप ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था मेरा? आपको दूसरे शहर शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं। वो तो लाइन, ठीक है, वो लाइन भी ऐड कर देगा उस साथ साथ। ओके। तो मेरे हिसाब से आपको ये दूसरे लगेगा। शहर शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या मुझे अपने बिजनेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए? पार्टनरशिप करनी चाहिए। हम्म, क्या मुझे अपने बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करनी चाहिए? मैं बोलूँ सर? हाँ हाँ बोलो। मेरा आया है क्वीन ऑफ वांड्स का, किंग ऑफ कप्स का और 9 ऑफ कप्स का। तो जैसे कि क्वेश्चन था कि क्या सर को बिजनेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो पार्टनरशिप सर के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि पार्टनरशिप करने से सर का जो है थोड़ा करियर में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, और जैसा वो रिजल्ट चाहते हैं अपने बिजनेस को लेकर के, जो वो फुलफिल हो सकता है और अबंडेंस भी आ सकता है। कुल मिलाकर के ये बहुत ही अच्छी रहेगी पार्टनरशिप करनी। ठीक है। अंकिता स्टार्ट करो। मेरे तो आंसर पूरे उल्टे ही आते रेणु से सर जी। और मेरा आया तो है कार्ड एट ऑफ स्वॉर्ड्स का, किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है सर जी। आपका हम्म। क्वेश्चन था कि आपको बिजनेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं, बट मुझे ऐसे लग रहा है सर, आप अभी थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो। और आपको मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आप खुद ही बॉन्ड लीडर हो। आप आप बॉन्ड लीडर हो सर जी। आप पार्टनरशिप पे मत जाओ, आप अपने पे ही काम करो, तो आपको वो ठीक है। ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ठीक है। दोनों आंसर ठीक है, ऐसा नहीं है, उसका भी ठीक है, आपका भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार्ड नेगेटिव है, दोनों के आंसर ठीक है अपने लिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अभी आगे पीछे कॉल। क्या मैं अपनी करंट सिचुएशन से निकल पाऊंगा?
किधर चला गया अविराज? सर ये किस चीज से लेकर है, हाँ फाइनेंशियली या पर्सनली, मतलब पर्सनल लेके चलते हैं। पर्सनल लेकर। सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना, सॉरी। क्या मैं अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगा? मतलब एक कमल कस्टमर है, वो परेशान है रिलेशनशिप को लेके। क्या वो अब अपनी उसकी सिचुएशन अभी बैड है, क्या वो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा, निकल नहीं पाएगा? अविराज, क्वेश्चन है क्या मैं अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगा? ये क्वेश्चन। जी सर, आप अपनी करंट सिचुएशन से जरूर बाहर निकल पाओगे। आपको खुद को जानने की सख्ती से सख्ती जरूरत है सर, क्योंकि कार्ड पहला आया हर्मिट का, दूसरा आया द स्ट्रेंथ का, तीसरा आया एट ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक। सही है। ठीक। रेनो। सर मेरा आया है पेज ऑफ कप का, टेन ऑफ कप का, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो क्वेश्चन था कि क्या करंट सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। हम्म। तो इस समय जो है थोड़ा रिलेशन में जो है एक्शन लेने की जरूरत है। इस समय जो है प्रेजेंट में स्ट्रगल दिखा रहा है रिलेशंस को लेकर के। तो उन रिलेशंस से थोड़ा मूव करने की जरूरत है। और इमोशनल बहुत ज्यादा इस समय आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और ड्रीम बहुत ज्यादा, मतलब डे ड्रीमर जैसे होता है, ड्रीम कर रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बट ग्रोथ दिख रही है, हैप्पी टाइम आ सकता है। लेकिन सर मेरे को मतलब ये दो तीनों चीजें अलग अलग हो रही, समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे मिक्स करके आंसर जोड़ी नहीं देना बन पा सारे। रही है। सारे आंसर नहीं देना, अभी जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। सब कुछ नहीं बोलना, जो जो कार्ड के ऊपर लिखा है एक एक दो दो वर्ड उठा के तीनों चीज का मिला के बोल दे। ये तो मुझे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कार्ड। अपने आप मत सोचो ना एक। फ्रेंड। अपने आप मत सोचो, बोल जो बस कार्ड दिख रहा है उसके हिसाब से बोलो कि मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज से बाहर निकल जाना चाहिए और आपको अपने इमोशंस से कंट्रोल करना चाहिए और आप आगे चलो। बस दो तीन लाइन के अंदर आंसर खत्म। अच्छा। ठीक पूरा है। कार्ड थोड़ी एक्सप्लेन करना है। कार्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन को समझो, हम्म। देखो क्या क्या आंसर हो सकते हैं, उस तरीके से बता के निकाल दो। देखो आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे तीन कार्ड के अंदर, अभी एक कार्ड ही ट्राई करो। अगर आपको लगता है तीन कार्ड से आंसर नहीं हम्म। निकाल पा रहे, आप सिंगल कार्ड से आंसर देना चालू करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तीन कार्ड में कंफ्यूजन ज्यादा है तो आप सिंगल कार्ड से ही आंसर दे दे करो, कोई कुछ दिक्कत ही कुछ नहीं। है सर, जब कार्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला आ जाता है ना तब कंफ्यूजन हो जाती है, अदरवाइज तो नहीं होती है कंफ्यूजन। अब जैसे ही मेरे जो दो कार्ड्स आए थे वो समझ में आए, लेकिन ये टेन ऑफ कप का बीच में आ गया तो ये नहीं समझ में आया। इसमें तो सब हैप्पी हैप्पी है। हाँ तो बोलो ना, जब अगर आप आगे निकल जाओगे, सिचुएशन से आगे निकल जाओगे, तो आने वाला टाइम आपका अच्छा निकले। हैप्पीनेस का अच्छा कार्ड है। जाएगा। सिंपल लाइन। हम्म। पूरा कार्ड थोड़ी ठीक है। समझाना है। क्या मैं आगे समझ निकल गए। सकता हूँ? अगर आप निकल जाओगे तो आपको हैप्पीनेस, खुशी और समय आपका आ जाएगा। अभी जो हम्म। परेशान हो, दिक्कत में हो, वो चीजें खत्म हो जाएगी बस। ठीक। हैप्पीनेस का कार्ड है ना, लिखा ना कीवर्ड, कीवर्ड पे ध्यान दो, हाँ बहुत सारे हाँ आंसर हाँ। तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। पूरा कार्ड थोड़ी पढ़ना है कि शादी हो जाएगी ठीक है। बच्चे हो जाएंगे ना, वो थोड़ी पढ़ना है। ठीक है। ओके। चलो, अंकिता स्टार्ट करो। सर जी, मेरा कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो ये सिचुएशन से थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए। ये सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो और ग्रोथ भी है। थोड़ा सा समझ के काम लेना चाहिए मैच्योरिटी से, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या चाहे वो मनी रिगार्डिंग हो। हम्म, बाहर आ जाएंगे। ठीक है। इतने आंसर बहुत है। ओके सर, बराबर था। हाँ बिल्कुल, जितना सिंपल आंसर दोगे ना कंफ्यूज हुए बिना, हाँ। उतना आपका हाँ। आंसर अच्छा आएगा। हम्म। ओके ओके। सर चलो रियल अगला। में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हाँ रियल में। परसेंटेंसेस में। हाँ आपको एक आप
एक काम करा करो, मैं आपको थोड़ा और चाहता हूँ। आप सारे एस्ट्रोटॉक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, करी होगी आप लोगों ने वैसे तो, एस्ट्रोटॉक या मैंने एस्ट्रो कर योगी। दिया सर, उसमें अप्लाई कर हाँ दिया। तो अप्लाई नहीं, एस्ट्रोटॉक के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। उसमें जो हम्म। लाइव पे बटन होता है उसको दबा के दो, वहां पे बहुत सारे लोग आके क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारा हाँ। क्या होगा क्या होगा। उनको हम्म। सुनो, वो लोग क्या आंसर दे रहे हैं। उनकी ठीक है। सुनो, जो टैरो का रीडर जो आंसर दे रहे हैं, देखो क्या बोलते हैं कैसे बोल रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश करो। आप देखोगे वो भी हाँ। एक आधा मतलब एक कार्ड निकालेंगे उसमें आंसर दे देंगे। हाँ, तो देखा वैसे ही है मैंने। प्रैक्टिस आप तो वैसे ही प्रैक्टिस आपको भी फॉलो करनी ठीक है। ओके ओके। है। एक एक स्टार्ट होगा। नेक्स्ट। जैसे कपड़ा नहीं लेगा, कपड़ा और ખાલી મશીન સ્વિચ બંધ કરવાનો બેટા, પછી ઇલેક્ટ્રિક હા. અરે મ્યુટ છે, હા મેં જોયું જો વધારે ટર્નિંગ થઈ શકું ને મને ચક્કર આવે ને. ठीक है ઓલું બંધ કરી उनकी દો. હા. सुना। હા સોરી સોરી. એમને અન્ય ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी मेरे बिजनेस डिसीजन के अंदर। ठीक है, ऐसा सोचो। मैं आगे बिजनेस करना आपका नाम चाहता हूँ लेके क्या। पूछो. हाँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। सर जी मैं बोलूं. हाँ स्टार्ट करो। हाँ सर जी, मेरा कार्ड आया है. द वर्ल्ड का आया है, द किंग ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया है सर जी. तो सर जी आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी, अगेन मुझे ये लग रहा है कि आपको कोई लेडी फाइनेंशियली हेल्प करेगी सर. आप ही कर दो, सारे कार्ड आप ही। मेरे तो सारे अच्छे ही आ रहे हैं. सारे कार्ड आप ही आ हाँ. रहे, लेडीज में फाइनेंस करेगी, आप ही कर दो, कोई और तो करे ना करे, रेनू रेनू तो साफ ना कर देगी, आप ही। मेरे तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं सर जी. सर हाँ अभी देखो ना, मेजर आर्टनर के कार्ड आ रहे हैं, आप पूछते हो ये एक आ ही जाता है. नहीं ठीक है, जो कार्ड आ रहा है कोई नहीं, अच्छी है। ठीक है, अविराज बोलो आप। सर पहला है फाइव ऑफ वैंड्स का, दूसरा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, और तीसरा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो सर अविराज के फाइव वांट्स से कार्ड है यार, फाइव बॉन्ड्स फाइव ये सारे फाइव कार्ड निकालता है लड़ाई झगड़े वाले। ये कॉन्फ्लिक्ट वाला कार्ड निकाला तुम सारा ना, हाँ। है ना। हाँ, 3 बार तूने कॉन्फ्लिक्ट कार्ड निकाले, सेम कार्ड वही लेके बैठा हुआ है क्या। नहीं सर, shuffle किया था। ये अंकिता लेडी सपोर्ट के कार्ड निकाली जा रही है, अविराज लड़ाई के कार्ड निकाली जा। रेनू सब निकालती है. रेनू के कार्ड बिल्कुल ठीक आते हैं, अलग हर अलग कार्ड है, तुम्हारे सेम ही कार्ड आ रहे हैं। शफल करा करो अच्छी तरह दोनों को। चल अविराज दोबारा शफल कर, अच्छी तरह कार्ड निकाल, तब तक मैं रेनू से पूछ रहा हूँ। रेनू आंसर दो। हाँ जी सर, मेरा आया 10 स्ट्रेंथ का, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का और नाइट ऑफ वांड्स का। तो जैसे कि क्वेश्चन था, क्या सर की फैमिली सपोर्ट करेगी बिजनेस के लिए, तो करेगी। लेकिन बिना सोचा समझे काम को नहीं करना है। इस समय आप अपने आप को बहुत स्ट्रग्ड फील कर रहे हैं, गिव अप हम्म, नहीं करना है। और थोड़ा आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं, अगर आप सोच समझ के काम करेंगे तो ग्रोथ आपको मिल जाएगी। ठीक फैमिली है भी सपोर्ट करेगी। ठीक है। अंकिता समझ रही कैसे आंसर देना है जी, अच्छा आंसर देती है रेनू, हाँ ऐसे ही आपको आंसर देना है, हाँ थोड़ा हाँ. कंफ्यूज नहीं हाँ होना, मैं ट्राई. एक एक या 2 लाइन के अंदर पूरा आंसर मिला के बोल देना। करेक्ट करेक्ट. हाँ विराज, फाइव कॉन्फिडेंट निकाल चल। अब क्या कार्ड आया। सर पहला है क्वीन ऑफ वैंड से कम, दूसरा है टू ऑफ कप्स का, तीसरा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का। तो टू हाँ, ऑफ कप, इसमें सेवन ऑफ कॉन्फिडेंस पेंटिकल। पार्टनरशिप मिलेगी। सर आप ओवर थिंक मत करो, वो करेंगे आपको सपोर्ट, आपकी फैमिली। ये बोल अंकिता क्या कह रही है। कोई लेडी सपोर्ट करेगी सच्ची. मुझे मैसेज कर देना सर जी, अंकिता तेरे कार्ड सही आए. देखो तीनों के सही तो आए ना सर जी, फैमिली सपोर्ट तो करेगी.
बट कोई लेडी है जो सबसे अच्छा सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली वही हेल्प करेगी सर जी। बस मुझे तो अंकिता अंकिता नजर आ रही है फाइनेंशियल के मामले में। अभी मैं ऐसे कर सकती तो प्रॉब्लम ही नहीं था कुछ। चलो गुड, बट सही है आंसर आया है, कोई नहीं, जैसे आंसर आता सही है, चलो गुड। हाँ। चलो अगला क्वेश्चन है, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े जो चल रहे थे वो टाइम पे, क्या अब सब ठीक हो जाएंगे? फ्यूचर में सब ठीक हो सकता है? आपका ही नाम लेना है सर जी। मेरे नाम लो बस अंकिता, और किसी का नाम लेना ही नहीं है। मैं ही रीडर, मैं ही आया हूँ तुम्हारे पास पढ़ाने तो पूछने, बस मैं मेरे ध्यान। अभी तक आप लोगों ने गूगल पे रिव्यू नहीं दिया ना मैंने आपको? गूगल पे रिव्यू डालने को नहीं दिया ना आपको? नहीं सर, अभी मैंने करा ही। मैंने दिया ही नहीं है ना, ठीक है, मैं आपका शाम को लिंक दे दूंगा, उसमें अपना तो बढ़िया सा हम्म। रेटिंग और बढ़िया सा रिव्यू डाल बना कर रखो, हम्म। वो डाल दे। अभी मैं थोड़ा एंड में वीडियो रिकॉर्डिंग पूछूंगा अभी आप लोगों से, ये आपका क्या फीडबैक है, कल पूछना होता लेकिन मैं नहीं ऐसे ही। सर जी, मेरे कार्ड तो कंफ्यूजिंग वाले आए हैं। मैं क्या आंसर भी समझ में नहीं आ रहा। द हाई, म- मत दो। हाई प्रिस्टेस। नहीं जी, आप जी बताओ। तो इतना द चांस, हाई, इतना बढ़िया कार्ड आया हाई प्रिस्ट का, और क्या चाहिए बताओ, क्या कहता है हाई प्रिस्ट कार्ड, क्या कहता है, क्या हाई कीवर्ड है? प्रिस्ट तो यस कहता है। गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है तो मैं पूछ प्योर, सकती हूँ? प्योर लव। हाँ बस, हाँ। आपकी अपने दिल की सुनाओ कि आप कैसे आप सब कुछ ठीक कर सकते हो और कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगला क्या कार्ड है? नाइट ऑफ वॉन्ट्स का सर जी। क्या कहता है? वो कहता तो यस है, और नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट दिखा रहा है सर जी। एक्शन ऑन सिचुएशन दिखा रहा है। हाँ तो और एक्शन ये सिचुएशन हाई क्या? प्रीस्ट तो क्या है? हाँ, पार्टनर इज हाइडिंग समथिंग। तो इसके नाइट लिए ऑफ मैं थोड़ा वॉन्ट, कंफ्यूज नाइट ऑफ हूँ। वॉन्ट क्या कहता है? लव का कार्ड, अट्रैक्शन है, पैशनेट है, सब कुछ तो सही है, एक्शन और सिचुएशन दिखा रहा है। और तीसरा कार्ड कौन सा है? हाँ, दो ही निकाला। तो दोनों कार्ड तो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो सिंपल बोलो कि हाँ मुझे सब कुछ सही लग रहा है आपका आगे आना टाइम। थोड़ा अपने आप अच्छा। पे काम करो, अपने दिल की सुनो, अपने आप को अंडरस्टैंडिंग लो आपस में एक दूसरे को बैठ के, और आपका सारा काम ठीक हो जाएगा। दोनों कार्ड तो बढ़िया है, साफ सब लिखा हुआ उसका। वो अंकिता को तो हिंदी कार्ड लेने ही पड़ेगा मुझे लग रहा नहीं, मुझे वो नहीं, उतना जो अविनाश पढ़ रहा था ना, मुझे नहीं इतना समझ में आ रहा था। मेरे तो यही सही है। सर मैं है। बोलूं? चलो आर्यन बोलो। हम्म, मेरे कार्ड आए हैं 10 ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ वाइंड्स का और पेज ऑफ कप्स का। तो जैसे क्वेश्चन था कि सर का और सर के पार्टनर के बीच झगड़े चल रहे हैं, क्या फ्यूचर में ठीक होंगे? तो थोड़ा सा रिलेशन को लेकर के इमेच्योर होकर के रिलेशन कर रहे हैं, मतलब थोड़ा मैच्योरिटी के साथ अगर रिलेशन को लेकर के चलेंगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशन रहेगा, अच्छा रहेगा। ग्रोथ भी दिख रही है, मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ अपने रिलेशन को लेकर के चलेंगे तो विल बी बेस्ट। वेरी गुड, ठीक है। तो ये मेच्योर नहीं होना रिलेशनशिप के अंदर, मेच्योरिटी से रहोगे तो सारा हम्म। काम ठीक है। हम्म। अविराज। सर सर 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरे 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसमें मैं कहता हूँ क्या, ये क्या कहते हैं कि जो आपके पार्टनर की एकदम कंट्रोल फीलिंग है वो ना अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं करता है। तो आपको ना हम्म, थोड़ा सा एक बार ना ये एफर्ट मारना चाहिए रिलेशनशिप में, है कि जो आपका पार्टनर है वो ना थोड़ा एक बार ये वो डिप्रेशन और वो अपने एंजाइटी का शिकार है। तो फिर आप ना उसको थोड़ा घुमाने फिराने लेके जाओ, उससे अपने दिल की बात पूछो, तो आपका सारा कुछ सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, गुड आंसर। ठीक है। तो क्या मेरा करंट गोल जो मैं सोच रहा हूँ अचीवेबल है या नहीं? क्या मेरा करंट गोल अचीवेबल है? अच्छा सर, एक बात बस पूछनी थी। अब जैसे ये 3 कार्ड होते हैं, हो जाता है, तो ये फिर उस कार्ड में मिलाने हैं या साइड में रख देने हैं?
नहीं, मिलाओ भाई, दोबारा आपसे एक कार्ड निकालो, मिलाओ। मिलाना जरूरी होता है क्या? वापस में ना, अगला क्वेश्चन आ गया तो कार्ड दोबारा शफल करेगा ना। तो सर सर ये जी वापस करंट से गोल बोलिए, मैं किससे पढ़ती हूँ। रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है या रिलेशन से रिलेटेड है? मान लो मुझे कोई नई ऐप ऐप बना रहा हूँ, मैं एक नई ऐप बना रहा हूँ न्यूमरोलॉजी की, तो क्या वो हम्म अचीवेबल है, फिजिबल है, ऐसे कुछ। मतलब करियर रिलेटेड। मैं एक नई ऐप बना रहा हूँ, क्या ये गोल अचीवेबल है, हो जाएगा? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो, आप ट्राई करो। मेरा आया 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 10 सन का और 10 ऑफ कप का। जैसे क्वेश्चन था कि क्या जो सर का करंट गोल है वो अचीवेबल होगा, तो मैं ये बोलूंगी अभी सर जो दो चीजों में लेकर के स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी चीजों से। लेकिन इनको क्या नाम है, सक्सेस मिलेगी अगर ये जो भी करना चाह रहे हैं उस चीज में, सक्सेस 100% मिलेगी। सर अनम्यूट है आपका, म्यूट मैं है। ठीक कह रहे हो, ठीक है ठीक है। अंकिता ट्राई करो। तो सर जी मेरा कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे नहीं लग रहा सर जी कि आपको अभी फिलहाल उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारा स्ट्रगल, चैलेंजेस भी मिलेंगे और आपको फाइनेंशियली थोड़ा लॉस होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो अभी थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, ट्रस्ट ना ठीक, करिए किसी पे। ठीक है। अविराज। सर पहला है 6 ऑफ कप्स, दूसरा है क्वीन ऑफ कप्स, तीसरा है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हम्म। तो सर मनी कैरियर में आए अपॉर्चुनिटी सर आपको दिख रही है, अच्छी बात है। और ये क्या कहते हैं सर, आपको ना थोड़ा वो ना खुद के इमोशंस को हील करने की सख्त से सख्त जरूरत है। क्योंकि ना ये आपको, क्योंकि सर अभी आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, सोच रहे वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक ना आपको ना जो आपके इमोशंस है ना उसको बैलेंस करने की सख्त सख्त जरूरत है आपको। कोई ना मतलब कि है फील्ड के अंदर, मतलब कि लाइक इमिग्रेशन हो गया, या फिर है ना एक बार आप ना खुद को ये वो समझो, और भी ना ज्यादा ढंग से। मतलब कि अभी तो आपको फाइनेंशियल लॉस लग सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा कल के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, बोलो। ठीक आंसर। अब अविराज, तेरे आंसर ना ठीक होते जा रहे हैं और सही बोलता रहे, स्लप कर रहा तो आंसर तो ठीक नहीं, ऐसे ही करता रहा, ठीक है। ठीक है, क्या मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए जॉब से अभी? सर को ब्रेक लेना चाहिए। मैं मैं बोलूँ बोलूँ सर सर? जी? हाँ, एक साथ बोलो तो। चलो पहले रेनू बोलो। हम्म सर मेरे कार्ड आया 9 ऑफ पेंटिकल्स का, 7 ऑफ पेंटिकल्स का और द मैजिशियन का। तो क्वेश्चन था कि क्या सर को जॉब से ब्रेक ले लेना चाहिए, तो मैं बोलूंगी कि सर अभी मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उनको अभी चीजों में जो चाह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर वो जॉब छोड़ देते हैं तो भी उनको फाइन है। सर इसका मुझे नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, छोड़। हाँ, अंकिता स्टार्ट करो। हाँ, और सर जी मेरा आया है मेरे कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ वॉन्ट्स, द फूल और एस ऑफ पेंटिकल्स।
मतलब आप अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग लग रहा है आपके करंट, आपका क्वेश्चन था कि आपको ये अपना करंट जॉब छोड़ देना चाहिए। तो ब्रेक ले लेना सर चाहिए, छोड़ना हाँ था ब्रेक, गाइस, हाँ हाँ ब्रेक। सॉरी, हाँ ब्रेक ले लेना चाहिए, सॉरी मैंने ब्रेक ही डाला था। तो अभी आपको बहुत क्या बोलते स्ट्रगल बहुत ज्यादा ब्रेक है, को आपको बोलते हैं ना। गिव अप नहीं करना चाहिए, बट आपको ब्रेक ले लेना चाहिए सर। वो ब्रेक के टाइम में आप थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम करोगे तो आपको थोड़ा सा कुछ नया मिलने के चांसेस है, न्यू बिगनिंग के चांसेस दिख रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। कौन कौन से कार्ड आए आपके, द्वारा बोलो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। द फूल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का और एक हो, सेवन हो गया था। स्ट्रगलिंग हो सकता है, फूल हो गया, तीसरा कार्ड कौन सा है? एस ऑफ पेंटिकल्स सर। एस ऑफ पेंटिकल। तो आप अब देखो, नॉर्मल बोलो कि हाँ सर, मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल नजर आ रहा है आपकी जॉब के अंदर, आप थोड़ा टाइम ब्रेक ले लोगे तो आप थोड़ा सा नया नया एहसास या नया अच्छापन आपको मिल सकता है। तो अभी आप थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले सर। ब्रेक ले सकते हो, बस खत्म। आप इतना ओके। कंफ्यूज नहीं होना इतना आपने। रेनू, ओके। तुम्हारे कार्ड क्या कहते हैं? सर मेरा आया था नाइन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल और द मैजिशियन। तो ये पेंटिकल वाला जो है, सेवन वाला, इसमें तो समझ में आ रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप बहुत ज्यादा थिंक कर रहे हो। तो नाइन अगर ऑफ आप पेंटिकल ब्रेक में, ले लेते अब तो हो। सेवन ऑफ पेंटिकल हो सेवन गया, ऑफ नाइन पेंटी, ऑफ पेंटिकल हो गया ना। हाँ। ठीक है। और द सेवन ऑफ मैजिशियन हो गया। अब सेवन ऑफ पेंटिकल देखो क्या कह रहा है, ओवर थिंकिंग कार्ड है लेकिन। तो ये बोलो सर, हाँ। आप अभी आप ना जॉब को लेके शायद बहुत ज्यादा सोच रहे हो, दिक्कतें आ ना, आपको लगता है कि थोड़े आपकी जॉब के अंदर परेशानी आ रही होगी। बट आप एक हम्म। अच्छे इंसान हो जिसको काफी ज्यादा सुकून है पैसों में। तो आप थोड़ा टाइम ब्रेक ले लो और अपनी स्किल्स के ऊपर आप दोबारा काम कर लो, जो मैजिशियन कार्ड कहता है कि अपने स्किल्स के ऊपर आप फोकस करें। अच्छा। तो अपने हाँ, स्किल पे ठीक काम ठीक ठीक। करोगे तो आपका फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा, और आप आपको थोड़ा ले लेना चाहिए सक्सेस ब्रेक। मिलेगी, ठीक। समझ खत्म। गई। समझ गई। ठीक है, ठीक है। चलो अभी तुम तीन कार्ड मत निकालो, मैं कहूंगा तुम एक एक या दो कार्ड यहाँ से ट्राई करो तो वहां निकल जाए। तुम कंफ्यूज हो रहे हो सारे सारे तीन कार्ड से। बट ठीक है, सर लेकिन तीन कार्ड करते रहो तभी तुम्हारी प्रैक्टिस आएगी। हम्म। ठीक है, अविराज बोलो। सर एम्प्रेस, थ्री ऑफ कप्स और टू ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैं सर जी पहले ये प्लीज बताओ कि सर जी ब्रेक माने ये अपने वो छुट्टी को ही कहेंगे ना। हाँ हाँ, छुट्टी लेना, थोड़ा टाइम मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, लगा लो थोड़ा टाइम मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा मतलब कि रेस्ट लेना चाहते हैं। हाँ, तो रेस्ट सर करना। आपको ये, हाँ, तो सर एक तो वो आप ना ये वो दो ऑप्शन में लेके, एक तो आप कंफ्यूज बहुत हो तो आपको बैलेंस लेना चाहिए, लेकिन आपको ब्रेक ये लेना चाहिए। और है ना साथ में ना ये क्या कहते हैं, वाइफ के साथ है ना आपको ना ये वो ये सेलिब्रेट करना चाहिए, मतलब कि आप कहीं अच्छी जगह घूम घूम फिर के आओ, ये वाली बात है। और हाँ मतलब कि आपको ये क्या कहते हैं सर, आपको फिर आगे ना सर ये सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी काफी अच्छा मिलेगा सर। वाइफ के साथ आप घूम के आना सर, ठीक है। अकेले बच्चों के साथ नहीं, वाइफ के साथ। ठीक है, बच्चे घर में। बिल्कुल ठीक है। तभी मेंटल स्ट्रेस का कम होगा। चलो, क्या वो बंदा मुझे धोखा दे रहा है? मेरा बिजनेस पार्टनर है, क्या मुझे वो धोखा दे रहा है? उसका नाम कोई भी ले लो, रवि। क्या सुखविंदर सर को रवि धोखा दे रहा है, ऐसे बोलेंगे ना सर इनको। हाँ। उनका पार्टनर रवि उनको धोखा दे रहा है। सर जी हम्म। मेरे कार्ड्स तो आए हैं। बट समझ नहीं आ रहा। फाइव ऑफ हाँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका आंसर कैसे दूं। एक कार्ड निकाल, एक काम करो, छोड़ो, सिंगल कार्ड से आंसर निकालो आप। अभी आप तीन कार्ड से नहीं हो पा रहा, सिंगल कार्ड निकालो। और सर जी उसके ये तो दूसरी बार सफल करते करते खुद ही गिर गए हो। आप मत घेरो, आप सिंगल शफल करो, एक कार्ड निकाल के आंसर दोबारा करो। हाँ ठीक है, दोबारा कार्ड शफल करो, सिंगल कार्ड।
सोचो अगर मैं प्रैक्टिस क्लास ना कराऊं तो बच्चे कैसे ठीक हो पाए। दूसरी जगह पे ये होता है ना, टैरो क्लासेस कराते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास होते हैं, प्रैक्टिस सेक्शन नहीं कराते, इसलिए बच्चे दूसरी जगह पे टैरो कार्ड सीख नहीं पाते। सर मेरा डेथ कार्ड है। तो क्या करें। तो हाँ, पर इसमें कार्ड नो है, तो मैं क्या बोलूँ, क्या वो आपको धोखा नहीं दे रहा है? धोखा दे रहा है, डेथ कार्ड है, पक्का धोखा दे रहा है। तो कार्ड तो नो आया है ना, अब कई बार यस उससे नो। क्या बोला है, कोर्स के अंदर क्या बोला है, कई बार हम यस को नो बोलते हैं, नो को यस बोलते हैं। नो कोई यस बोल। अब कार्ड डेथ है, नो क्वेश्चन मेरे है क्या मुझे धोखा दे रहा है। डेथ का कार्ड है, सिंपल मतलब कि हाँ दे रहा है, कार्ड ही इतना नेगेटिव है। तो सर जी वो जो पहले गिर गए थे ना, वो सारे कार्ड थे नो वाले, बट मुझे वो देख के ही लग रहा था कि पक्का धोखा मिल रहा है। और ये आया है सर जी नाइट ऑफ वॉन्ट्स का, तो ये तो यस ही आया है। हाँ धोखा दे रहा है सर। धोखा देता है, ठीक। मैं बोलूँ सर? हाँ हाँ बोलो, आप ही रह गए। मेरा आया है सेवन ऑफ वाइंड्स का, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का और नाइन ऑफ कप का। तो क्वेश्चन था कि रवि सर को क्या धोखा दे रहे हैं बिजनेस में। तो इस समय मैं कहूंगी कि सर का इस समय बिजनेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, चैलेंजेस चल रहे हैं, जो वो रिजल्ट चाह रहे हैं वो उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वो प्लानिंग्स के साथ चलेंगे तो उनको 100% जो डिजायरेबल रिजल्ट है वो मिलेंगे। बट हाँ, जो पार्टनर है वो धोखा दे रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करो। अ, मैं अपने काम के लिए एक प्रिंटिंग मशीन लेने की सोच रहा हूँ, क्या मुझे वो खुद लेनी चाहिए, प्रिंटिंग मशीन लेके खुद काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर जी मेरा रिवर्स कार्ड आया, सिक्स हाँ ऑफ हाँ बोल। स्वॉर्ड का। क्या कहता है। तो रिवर्स आया सर जी है, तो क्या नहीं कहता है लेनी कार्ड। चाहिए। हाँ ठीक। कार्ड यस है, बट आपको अभी फिलहाल आपके काम के लिए प्रिंटिंग मशीन नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है। अविराज, सर क्वेश्चन क्या था, अभी आया ना? क्या मुझे एक प्रिंटिंग मशीन लेनी है, क्या मैं अपने काम के लिए प्रिंटिंग मशीन लूं या ना लूं। ठीक है, रेनो क्या आंसर है। लो हाँ जी सर। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी सर, मेरा आया है द हेरिफेंट का और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपको प्रिंटिंग मशीन लेनी चाहिए, और इससे आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट भी होगा। लेकिन ठीक। किसी की एडवाइस लेकर के अच्छे से सोच समझ कर करना है, जो भी मतलब लेते हैं हम, तो सोच समझ कर लें, काउंसलिंग करके लें। ठीक है अविराज। सर एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, तो सर आपको जरूर लेनी चाहिए। इससे आपके ना सर नई शुरुआत होगी, आपका टाइम भी काफी चेंज होगा, और मतलब कि आपको ये भी पता लगेगा कि मैं एक्स्ट्रा कुछ और इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। ठीक है। चलो, पहला कार्ड करते हैं। क्या मुझे अपने बॉस से रेस इन टर्म्स ऑफ सैलरी के लिए रेस मांगनी चाहिए। मतलब? क्या? मान इनकम होता है ना, सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं ना, कई बार सैलरी बढ़ा दो सर हमारी, तो क्या मुझे अपने बॉस को सैलरी बढ़ाने के लिए बोलना चाहिए। हाँ सर। इंक्रीमेंट के लिए बोल। अपने मैनेजर को या मैडम सर ना, सर मैडम को अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बोलना हम्म। चाहिए नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे। सर, बोलो। सर अभी आपको और भी ज्यादा नॉलेज लेने की
जरूरत है, और भी ज्यादा जानने की जरूरत है। हाँ, अभी मतलब कि इस वक्त तो आपको उनको नहीं बोलना चाहिए। आपकी मैं मानता हूँ कि गट फीलिंग बोल रही है मुझे बोलना चाहिए, लेकिन अभी नहीं बोलना चाहिए, आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। हेलो। सर मैं बोलूं? मेरा आया एस ऑफ वांड्स का और क्वीन ऑफ वाइंड्स का। तो सर अगर आप बोलते हैं सैलरी बढ़ाने के लिए उनको, तो 100% आपकी सैलरी बढ़ सकती है। ठीक है अंकिता। अगेन रेनू से उल्टा आया सर जी, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट और द मून का कार्ड आ रहा है। आप अभी अपने करंट जॉब में सर स्टक जैसा फील कर रहे हो, बट आपको थोड़ा सा गाइडेंस लेने की जरूरत है। मतलब आप और कलीजेस से बात करके आप आगे बात करो। फिलहाल आप बात करोगे तो आपको शायद उल्टा रिजल्ट भी मिल सकता है, लॉस के चांसेस है। तो आप किसी अपने कॉलेजेस की सलाह लेके आगे बढ़े। ठीक है। गुड। गुड गुड। चलो ठीक है, दो तीन सवाल और करते हैं। ठीक है, सीखने को मिल रहा है ना आप सबको? तो ऐसा तो नहीं यस हाँ लग जी यस रहा कि, सर। है ना, थोड़ा फर्क तो आता है ना? जी जी। ठीक है। क्या मेरा पार्टनर लॉयल है? सर 1 कार्ड या 3 कार्ड निकालने चाहिए आपके हिसाब से? जो आपका दिल का। जो मन एक से, करे। हाँ, एक से निकल जाता आंसर, दो से निकल जाता, तीन से निकल जाता, 15 कार्ड से निकल जाता। अब देखो कि आप कंफर्टेबल किस में हो, आपके कार्ड कंपैटिबल किस में हो रहे हैं, कौन सा कार्ड आपको ज्यादा अच्छा आंसर दे रहे हैं, सिंगल कार्ड, दो कार्ड, तीन कार्ड, तो उस तरीके से आप निकालो। मुझको एक लाइन चाहिए बस, मुझे कार्ड नहीं चाहिए, मुझे एक लाइन चाहिए कि हाँ ना क्या सलाह दूँ, ठीक है, गाइडेंस चाहिए। सर क्वेश्चन क्या था? क्या क्या, पार्टनर लॉयल है? हाँ, क्या मेरा पार्टनर लॉयल है? अगर आपका हाँ आएगा तो अंकिता ना बोल देगी। जी सर, वो बहुत ज्यादा लॉयल है, क्योंकि पहला वो चैट्रियट कार्ड आया, दूसरा 4 ऑफ पेंटिकल, तीसरा 9 ऑफ सोर्ड्स। तो सर वो मतलब कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि वो आपका ये वो बैलेंस पार्टनर है। पर सर वो ना अपनी ना ये फीलिंग को कंट्रोल करना जानते हैं, बहुत प्रैक्टिकल वे का ये वो पर्सन है। और वो है, और वो क्या, ये बहुत छोटी छोटी बातों को लेके एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो फिर हालांकि आपको ये लगता है यार ये पर्सन मेरी तरफ ध्यान ही नहीं वो देता है वो क्या बहुत ज्यादा एकदम वो बैलेंस पर्सन है। और है ना, कहानी ये आती है कि वो ना अपने ना ये जो वो फीलिंग होती है ना, वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। ये ठीक बस है, बात। वेरी गुड। ठीक, बहुत बढ़िया। तीनों। सर मेरा था 6 ऑफ सॉर्ड्स का, 5 ऑफ वेंट्स का और 4 ऑफ सॉर्ड्स का। तो मैं ये कहूंगी कि इस रिलेशन से आपको मतलब क्वेश्चन क्या था कि कि पार्टनर मेरा लॉयल पार्टनर है या नहीं? हम्म, लॉयल है। अ, तो सर इसमें तो समझ में मुझे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ट्स तो कह रहा है कि मूव करना है रिलेशन में। फाइव ऑफ वेंट्स में ओवर लड़ाई झगड़े थिंकिंग हो गए। आर्ग्यूमेंट्स है। हाँ, और 4 ऑफ सॉर्ड्स में स्ट्रेस है। क्या तो तो हम सिंपल क्या क्या नजर आ रहा बोलेंगे? है? ये ने, न- ना नजर आ रही साफ से, लड़ाई है, झगड़े है, हाँ, दिक्कत नो परेशानी ही है, नजर तो आ आप रहा है। बिल्कुल तो आप हाँ। बोलो कि आप मेरा आपका पार्टनर मुझे आपकी लॉयल नजर नहीं आ रहा, मुझे आपके ये पार्टनर लड़ाई झगड़े की और ज्यादा नजर आ रहा है, तो मेरा भी तो अच्छा, आंसर तो नो अगर ही है। खाली यस और नो है तो नो बता दें, और अगर अगर इसको मतलब एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे बताएंगे? ये तो बोला भी, एक्सप्लेन तो करा मैंने कि कार्ड में 5 बैंड आया, तो मुझे यहाँ लड़ाई झगड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं, दिक्कत परेशानी है, अगर आप मूव अच्छा कर अच्छा। जाओगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक। हाँ जी अंकिता, हाँ आंसर आया क्या ना आया? रेनू से तो हाँ उल्टा ही आया आया। होगा। यस रेनू आया बोल। होगा। हाँ चलो बोलो। सर जी मेरा जो आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो सर जी ये मतलब लॉयल है पार्टनर तो, बट कहीं मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस थोड़ा सा लग रहा है सर जी। फाइनेंशियल लेडी का इन्फ्लुएंस करो। लेडी वापस आ गई, लेडी सर। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस थोड़ा सा लग रहा है, बाकी पार्टनर तो लॉयल है सर जी। फैमिली, हैप्पी टाइम, डॉग भी आए हैं। अच्छा है सर जी, चलो। जेन्युइन है पार्टनर की फीलिंग। चैन। चैन। सर ऐसे क्यों हो रहा है, रेनू से सारे आंसर मेरे और रेनू के उल्टे ही आ रहे हैं, बट मेरे और अविनाश का आंसर ऑलमोस्ट मैचिंग होते हैं सर जी। तो मेरे सबसे अलग आ रहा है ना फिर। जिसके जो आ रहे हैं बढ़िया आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम बोलते हैं ना 80-90% सेम आते हैं आंसर, 10% अलग है। हम्म। चलो।
अगला क्वेश्चन, क्या मुझे क्रिएटिव करियर चूज करना चाहिए जिसमें दिमाग चले, क्रिएटिविटी वाला, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, ऐसा काम? एआई का जमाना है ना, एआई की चीजें, ऐसा चीज सोच लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था सर, क्या क्रिएटिव प्रोफेशन करना चाहिए? हाँ, क्या मुझे क्रिएटिव प्रोफेशन चूज करना चाहिए? हाँ जी, बोलो जी, क्या आंसर है? सर मेरा आया है नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं और रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, गीता। अपोजिट सर जी। करना चाहिए सर जी। न्यू अपॉर्चुनिटीज है और सक्सेस भी दिख रही है सर जी। नाइट ऑफ कप्स आया है और एस ऑफ कप्स आया है सर। मतलब ठीक न्यू है। बिगनिंग। न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलो इतने ही प्रैक्टिस करते हैं आज, बाकी कल करते हैं। एक घंटा हो चुका। जी सर। मैं आज की रिकॉर्डिंग लोग करूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।